अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाउ इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुआशरती निज़ाम जो अल्लाह की बगावत पर मबनी है इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वो वीडियो देखकर उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने सियासी निज़ाम और मुआशी निज़ाम जो अल्लाह की बगावत पर मबनी आलमी निज़ाम की सूरत में है इसे आपके सामने पेश किया था। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे भी कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो हम मुआशरती निज़ाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे ये अभी पूरी तरह नूए इंसान पर हावी नहीं हुआ, अलबत्ता मगरिब में हावी हो चुका है। इसका उसूल है आज़ाद जिन्स परस्ती और मर्दो जन की मुकम्मल मसावत, यानी आप जिस तरह चाहें अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करें, बस दोनों तरफ से रजामंदी होनी चाहिए, जबर नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, इसके मुताबिक जिना बिल जबर कानून के खिलाफ वर्जी में शुमार होता है, लेकिन जिना बिल रजा सिरे से कोई जुर्म नहीं। इसके नतीजे में फैमिली सिस्टम बर्बाद हो गया। औलाद को भी वालिदैन बलूगत की कानूनी उम्र के बाद घर से निकाल देते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, के खुद जाकर कमाओ और खाओ। हम पर अगर कुछ जिम्मेदारी थी तो बस एक खास उम्र तक थी। जाहिर बात है फिर औलाद को भी माँ बाप की क्या फिक्र होगी। चुनाचा बुढ़ापे में माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं कि यहाँ पर खाना पीना मिलता रहेगा, अलबत्ता हमें देखना नसीब नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ईद के मौके पर आकर इनको शक्ल दिखा दें, लेकिन अक्सर व बेशतर वालिदैन इस मौके पर भी तरसते रह जाते हैं और इन्हें अपनी शक्ल दिखाने के लिए कोई नहीं आता। यह है समाजी निज़ाम जिसमें पर्दे का सवाल ही क्या, शर्म का सवाल ही क्या, इज्जत व अजमत का सवाल ही क्या। ये समाजी निज़ाम आज कम अज़ कम आधी इंसानियत पर तो मुसल्लत हो चुका है। अलबत्ता अभी कुछ अफ्रीका और ज़्यादातर एशिया में ये निज़ाम किसी दर्जे में साबिका हालत में बरकरार है, अगरचे हर मुल्क का एलाइट तबका इस निज़ाम को इख्तियार कर चुका है, यानी ऊपर का तबका बेपर्दगी, फहाशी, अरियानी, आज़ाद जिन्स परस्ती इख्तियार कर चुका है। ज़्यादातर तलाक़ें इसी वजह से होती हैं। जितनी शादियाँ होती हैं इनमें अक्सर जल्द अज जल्द तहलील हो जाती हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, ख़ानदानी निज़ाम चलता ही नहीं। यह है तीसरा निज़ाम। नाज़रीन, अलबत्ता मशरकी ममालिक में अभी शर्म हया का कुछ अंसर जो बाकी है और ख़ानदानी निज़ाम किसी हद तक बरकरार है, तो मगरिब की तरफ से एक ज़बरदस्त तहरीक चल रही है कि इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, ये भी हम जैसे हो जाए, इनमें भी लिबरलिज्म और रोशन ख्याली आ जाए कि अगर मेरी बीवी आवारा हो रही है तो इसकी मर्जी है, अगर मेरी बेटी आवारा फिर रही है तो मुझे क्या, वो अपने मुस्तकबिल को खुद खराब कर रही है, इसे शादी के लिए मर्द नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये औरतों की आज़ादी है। ये क्या कि खानदानी निज़ाम में बीवी शौहर के ताबे हो, वो दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो फिर मैं भी रानी तू भी रानी। नाज़रीन, कौन भरेगा पानी। नाज़रीन, इसके मुताबिक शादी का बंधन, खानदानी बंदिशें और इखलाकी जवाज का मामला सब कुछ बेमायने है। चुनाचा आपके इल्म में होगा कि 1994 में काहिरा में बहबूद आबादी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसका एजेंडा यही औरत की आज़ादी था। फिर 1995 में बीजिंग कॉन्फ्रेंस हुई। इन कॉन्फ्रेंसों का मकसद यही था कि एशिया और अफ्रीका में अगर खानदानी निज़ाम का कुछ तकद्दुस बाकी है, कोई शर्म हया और इफ़्फ़त व अज़मत के तसव्वुरात बाकी है, खानदानी निज़ाम का कोई स्ट्रक्चर बाकी है, तो इसको हदफ बनाकर ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, इसके बाद जून 2000 में बीजिंग +5 कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद हुई और इसमें जो फैसले हुए इनमें पहले नंबर पर यह है कि प्रोस्टिट्यूशन, तवाइफाना जिंदगी को भी एक काबिल एहतराम पेशा माना जाए। इसके लिए दलील ये दी जाती है कि एक मजदूर भी तो कमाई के लिए अपनी कुव्वत बाजू को इस्तेमाल करता है और गेंती चलाता है तो आखिर अपने बाजुओं की कुव्वत इस्तेमाल करता है। इसी तरह एक औरत भी कमाई के लिए अपने जिस्म का एक उज़ु इस्तेमाल करती है, तो फर्क क्या हुआ। दूसरे नंबर पर है हम जिन्स परस्ती, यानी कि हम जिन्स परस्ती को भी खिलाफ फितरत नहीं बल्कि एक नॉर्मल ओरिएंटेशन समझा जाए। इनके नुक्ता नज़र से ये तो मिजाज की बात है, कोई अपने मिजाज के एतबार से मुखालिफ जिन्स से अपनी शहवानी ख्वाहिशात की तस्कीन करता है और कोई हम जिन्स से शहवानी ख्वाहिश पूरी कर लेता है, तो इनमें कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। फिर ये कि औरत और मर्द बिल्कुल बराबर हैं, इनको वरासत में बराबर हिस्सा मिलेगा।
औरत को भी तलाक का बराबर हक हासिल होगा कि वो जब चाहे मर्द को तलाक दे दे। खुला का कोई तसव्वुर नहीं कि औरत किसी बालातर इदारे के जरिए से ही खुला हासिल करे। जरूरी नहीं कि वो पंचायत वगैरह को कायल करे कि इन असबाब की बिना पर अब वो इस शख्स के निकाह में नहीं रह सकती, बल्कि वो जब चाहे मर्द को तलाक दे दे। फिर यह कि घरेलू जिम्मेदारियों और तौलीदी खिदमात पर वो अपने शौहर से उजरत तलब कर सकती है, क्योंकि वो एक तरह से उसकी मजदूर है। नाज़रीन, इसके मुताबिक वो घर में रह कर काम कर रही है तो इसको इसकी मजदूरी का सिला मिलना चाहिए। अगर वो हमल की तकलीफ गवारा करे और बच्चे की विलादत का दुख और तकलीफ बर्दाश्त करे तो इस पर भी वो उजरत ले सकती है। शौहर को इसकी भी कीमत और मजदूरी देनी पड़ेगी। तो ये है वो एजेंडा जिसको सामने लाया जा रहा है और इसको बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है सोशल इंजीनियरिंग, कि हमें समाजी निज़ाम की एक नई तामीर करनी है। जैसे किसी बोसीदा इमारत को गिरा दिया जाए तो जाहिर बात है कि अब माहिरीन तामीरात चाहे नई बिल्डिंग का नक्शा बनाए, फिर कॉन्ट्रैक्टर चाहे इसकी तामीरें नो करे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है जो पूरी दुनिया के नुमाया तरीन और अहम तरीन इदारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO की जनरल असम्बली ने पास किया है और इस पर दस्तखत करने वाले मुमालिक में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी शामिल है। जी हाँ नाज़रीन, चुनांचे इस एजेंडे की तरफ पाकिस्तान सबसे ज्यादा तेजी के साथ जा रहा है। यही वजह है कि हर सतह पर औरतों को 33% नुमाइंदगी दी जा रही है। यूनियन कौंसिल हो, लोकल बॉडीज हो, सूबाई असम्बलियां हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो, सिटी गवर्नमेंट्स हो, नेशनल पार्लियामेंट हो या सेनेट हो, हर जगह औरतों को 33% नुमाइंदगी दी जाती है। इसी तरह इस दौर में हम सबसे आगे निकल गए हैं, जबकि पूरी दुनिया में किसी सेकुलर जमहूरियत में भी ऐसा नहीं है। भारत दुनिया में सेकुलर जमहूरियत का मौजज़ा करार पाता है क्योंकि वहाँ के रहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और फिर वो मल्टी नेशनल, मल्टी एंथक और मल्टी लंगोस्टिक मुल्क है। हर सूबे, हर स्टेट की अपनी जबान है, लेकिन वहाँ सियासी निज़ाम जमहूरियत के तहत चल रहा है। मार्शल लॉ का आज तक सवाल ही पैदा नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल के लिए इमरजेंसी आयद की गई थी और इमरजेंसी भी दस्तूरी होती है, वो मावराए दस्तूर नहीं होती कि कोई जर्नैल आया और इसने दस्तूर को उठाकर फेंका, अपना PCO बनाया और जजों तक से इसका हल्फ ले लिया। भारत जैसे मुल्क में ऐसा आज तक नहीं हुआ है, इसलिए जमहूरियत का जो सबसे ऊंचा लिहाफ है भारत को इसका मौजज़ा माना जाता है। लेकिन वहाँ भी कहीं औरतों की नुमाइंदगी इस मायने में नहीं है। हाँ, औरतें इलेक्शन लड़ सकती हैं, हमारे यहाँ भी यही निज़ाम था। चुनांचे बेगम आबिदा हुसैन इलेक्शन लड़ती थी क्योंकि वो जमींदार हैं, जागीरदार हैं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन लड़ कर आती थी, लेकिन औरतों के लिए अलहदा सीटें नहीं थी। और फिर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस और बाहर की हुकूमतें NGOs को पैसे दे रही हैं और NGOs इस मुल्क में नया निज़ाम तालीम ला रही हैं जिसमें ज़्यादा तवज्जो औरतों पर है, ताकि इनके अंदर ये शऊर पैदा हो कि हम महकूम होकर क्यों रहे। तो ये नाजरीन तीसरा मामला है जो मगरिब में तो अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। यहाँ तक कि 3 साल पहले बिल क्लिंटन ने अपने एक सालाना खिताब में कहा था, अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। उसने हरामजादों के लिए बस्टर्ड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि कहा था कि बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक, यानी बगैर इसके कि औरत और मर्द के माबैन शादी का बंधन हो, औलाद हो रही है। इसको हम हरामी कहते हैं। खुद यहूदी इस मायने में माज़अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बस्टर्ड कहते हैं। इनका कहना यह है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का यूसुफ निजार से शादी के लिए रिश्ता तो हो चुका था, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी। इससे पहले वो जिनसी ताल्लुक कायम कर बैठे जिससे यसु मसीह की पैदाइश हुई। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर नबाशुद। नाजरीन, अब इन तीनों को जोड़िए। इस वक्त सूरत वाक़या यह है कि 2.5 लिहाफ तो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। तीसरा लिहाफ अभी तक पूरी तौर पर मगरिब में तो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अब सुप्रीम पावर अमेरिका की पूरी ताकत इस्तेमाल हो रही है कि ये निज़ाम पूरी दुनिया में आ जाए। वो कहते हैं कि हम एशिया को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, यानी वहाँ सेकुलर सियासत गहरी हो जाए। अरब में शरीयत की बुनियाद पर कुछ कवानीन नाफिज हैं, ईरान ने शरीयत की बुनियाद पर कुछ कवानीन नाफिज किए हुए हैं, तो ये तो सेकुलरिज्म की नफ़ी हो गई, लिहाजा इन सब को ख़त्म किया जाए। अफगानिस्तान में मज़हब की बुनियाद पर एक कानूनी ढांचा खड़ा हो रहा था, तो हमने इसे जड़ से उखाड़ दिया और निब द एवल इन द बट का मामला किया। अब बाकी सारी कुव्वतें पूरी दुनिया में भी इसी निज़ाम को लाने पर सर्फ होंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों मौज़ूआत जो सियासी निज़ाम, मुआशी निज़ाम और मुआशरती निज़ाम है, अल्लाह की बगावत पर मबनी आलमी निज़ाम की सूरत में है, इसका खुलासा आपके सामने बयान करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।